कहानी है एक ऐसी बूढ़ी औरत की जो बहुत ज़्यादा आस्तिक थी और भगवान की रात दिन पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वो अत्यंत गरीब थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी। अब इतनी विकट परिस्थिति आ गई थी कि उसके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था, ना खाने के लिए कुछ नहीं था उसके पास। तो उसने रेडियो के माध्यम से ऐसा एक संदेश भेजा कि भगवान, अगर तू कहीं है तो प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दे। रेडियो के द्वारा जब इस संदेश का प्रसारण किया गया तो उस शहर के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो बिजनेसमैन थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने उस मैसेज को सुना और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बुढ़िया का जो अहम है, ये घमंड है भगवान के ऊपर आस्था होने का, इसको तोड़ दिया जाए। तो उसमें से एक उद्योगपति ने अपने एक सेक्रेटरी को बहुत सारा भोजन देकर और राशन का सामान देकर कहा कि उस बूढ़ी औरत के पास जाओ और वो पूछे ना कि ये सामान किसने भेजा है तो कह देना कि ये सामान राक्षसों ने भेजा है। तो सेक्रेटरी ने कहा ठीक है सर। अगले दिन सेक्रेटरी बहुत सारा भोजन और राशन का सामान लेकर उस बूढ़ी औरत के पास गया और वो जाकर कहा, माता राम, ये जो है मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ, तो माता प्लीज़ आप है ना खाना खा लो। उस बूढ़ी औरत और उसके पूरे परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया और जो बचा हुआ भोजन था, जो राशन था, उसे सारा का सारा अपनी अलमारी में रख दिया। खाना खाने के बाद और सामान अलमारी में रखने के बाद में उस बूढ़ी औरत ने ये पूछा सेक्रेटरी से, ये सामान किसने भेजा है? तो जो सेक्रेटरी था उसने कहा, तो ये इस बात का जो उत्तर है जानने के लिए आप में थोड़ी सी भी जिज्ञासा नहीं थी? आपने बिना पूछे ही सारा भोजन कहा भी दिया और उसको रख भी दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। मेरा भगवान जब आदेश देता है ना, तो राक्षसों को भी उसका पालन करना पड़ता है। इस सवाल का उत्तर सुनकर सेक्रेटरी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे अपने सवाल का सही उत्तर मिल चुका।